बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवाओं की रैली है, युवा लोग यहाँ पर इकट्ठा है। चलिए अपन के युवा है, बुजुर्ग चला जाए। दोस्तों, ये सामने राजघाट है, ये हिंदुस्तान की आत्मा का एक तीर्थ स्थल है। आज हम यहाँ से 26 तारीख की लड़ाई शुरू कर रहे हैं युवाओं के साथ। लेकिन ये जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं इनसे वादा करता हूँ कि 1.5 साल अगले आंदोलन कैसे चलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन 2014 में यहाँ शपथ ग्रहण में हम सब खड़े मिलेंगे इसी राजघाट पर। इस बार की शपथ ल्यूटेंस के बनाए हुए उस बड़े राष्ट्रपति भवन में नहीं होगी, इस खुले मैदान में आम आदमी के सामने होगी। कसम खाई जा रही है संविधान की। ये मत सोचिए कि कितने दिन जिंदा रहना है, ये सोचिए कि कैसे जिंदा रहना है। 90 साल की एनडी तिवारी की जिंदगी से 26 साल की भगत सिंह की जिंदगी बहुत बड़ी होती है। इसलिए तय हमको करना है कि कैसे जिंदा रहना है। लोग कह रहे हैं कि वक्त कितना देंगे, कितनी बात करेंगे। इस बात को हम बार बार कहते हैं कि घर में आदमी कोई बीमार हो जाए तो घर के लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ती है, समय लेना पड़ता है। भारत माता बीमार है तो समय निकालना पड़ेगा, जवानों को समय निकालना पड़ेगा, आप सबको समय निकालना पड़ेगा। इसलिए जो युवाओं की रैली है, कल से मैं देख रहा हूँ हमारी बाकी पार्टियों के लोग बहुत परेशान हो गए। हमें कितनी सीट मिलेंगी हमने गिनना शुरू नहीं किया, उन्होंने शुरू कर दिया यार। हमसे मत अटकिए, आप अपना काम करिए। मुझे याद है कि सचिन तेंदुलकर जब खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ग्लेन मैकग्रा ने पूछा था डेनिस लिली से, जो बहुत पुराने बॉलर थे, कि सर 2 दिन हो गए बॉल फेंकते फेंकते, कौन सी बॉल फेंकू जो ये आउट हो जाए। तो लिली ने कहा कि तुमसे कुछ नहीं होना, अब इंतजार करो कि वो गलती कब करेगा, तुम तो सिर्फ बॉल फेंको, उसे रन बनाने दो। तो इनसे कहना है कि तुम तो केवल पार्टी चलाओ और ये सोचो कि अगले 5 साल और क्या करना है। पश्चाताप करना है, हरिद्वार जाना है, हज जाना है, माफी मांगने यहाँ आना है, जनता के पास जाना है, ये तुम सोचो। क्योंकि अखाड़ा तुम्हारा है, लेकिन लड़ने के कायदे अब हम तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे लड़ा जाता है। तिरंगा तुमने तय किया था कि लाल किले पर तुम फहराओगे, लेकिन हमने बताया कि रामलीला मैदान में कैसे फहराया जाता है। हमारे गांव में आज से मुझे बहुत साल पहले याद है कि एक पहलवान आ गया था बड़ा मशहूर राजस्थान से। उसने लंगोट फिरा दी के साथ, जिसमें मर्द की हिम्मत हो वो आ जाए मुझसे लड़े, 1 लाख रुपए दूंगा अगर मैं हार गया तो। बड़ा पहलवान था, बहुत नाम था, कोई लड़ने को नहीं आया। तो एक पतले दुबले सेठ जी को लगा, जो गांव में परचून की दुकान चलाते थे, कि तो इज्जत लुट जाएगी। छोटे थे 5.5 फुट के, 40-45 किलो वजन होगा अरविंद की तरह। तो उन्होंने कहा जब कोई नहीं लड़ रहा तो लाओ मैं लड़ता हूँ इससे, गांव की इज्जत नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा पहलवान से कि ठीक है भाई आजा, सुबह मैं लड़ूंगा तुझसे। तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, जैसे आजकल इकट्ठे हो जाते हैं। ये सोच के नहीं कि पहलवान जीतेगा नहीं जीतेगा, ये सोच के कि चलो पहलवान की शव यात्रा तो देख ही लेंगे भाई। लड़ाई शुरू हुई, कंधे से कंधा मिला, तो सेठ जी ने कान में कहा कि भाई मूर्ख है, 1 लाख पे जान देता है, कल मेरे गले पे आ जाना, मैं 4 लाख दूंगा, हार जा। पहलवान को स्कीम समझ में आ गई, पहलवान हार गया। अगले दिन पहलवान पूछा, बोले वो सेठ जी पैसे? बोले कौन से पैसे? बोले कल अखाड़े में बोला था। बोले अखाड़ा था, तू अपना दाव चलना था, मैंने अपना दाव चल लिया। तो ये अखाड़ा है, तुम शराब का दाव चलोगे, तुम कंबल का दाव चलोगे, तुम जाति का दाव चलोगे, तुम धर्म का दाव चलोगे, हम तिरंगे का दाव चलेंगे, हम आम आदमी का दाव चलेंगे, और तुम्हें इस अखाड़े के नए नियम सिखाएंगे। हमने तुम्हें बात करने का सलीका सिखाया, हालांकि आया नहीं तुम्हें, कोशिश हमने पूरी की, ट्यूशन ठीक था, बच्चे नालायक निकल के तो मास्टर लोग कोशिश हमने बहुत सीखी है, लेकिन वो नहीं सीख पाए। एक दावा और करते हैं, एक वादा और करते हैं, राहुल गांधी जी से, लाल कृष्ण आडवाणी जी से, श्रीमती सोनिया गांधी से, मायावती जी से हम दावा करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, विनम्र लोग, पार्टी बनी है अभी, कल से शुरू हुआ, इसका गठन का कार्य कल पूरा होगा। हम दावा करते हैं कि आप लोग जब भी वोट मांगने जाएंगे हिंदुस्तान में,
जिस भी मतदाता के दरवाजे पे जाएंगे वो आपको हाथ जोड़कर मुस्कुरा कर गया कि राहुल जी चिंता मत करिए, हम वोट आपको ही देंगे। और आपका मतलब होगा AAP, आम आदमी पार्टी।